हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए एक और शानदार अपॉर्चुनिटी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है राज्य सेवा परीक्षा। इसमें आपकी बहुत ही अच्छी, क्योंकि आप सभी जानते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसीज आती हैं वो आपकी किस लेवल की पोस्ट होती हैं। ऑफिसर लेवल की पोस्ट रहती हैं। और सीजीपीएससी में अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आप एमपी से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, सीजीपीएससी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, हम पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से पदों पर भर्ती की जा रही है। वैसे अगर हम देखें तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज आती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आती हैं, लेकिन ये राज्य सेवा परीक्षा है। और राज्य सेवा परीक्षा के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, डिग्री आपके पास है, आप एलिजिबल हैं। लेकिन क्या अपेयरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। पहले हम पोस्ट डिटेल देखेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं पोस्ट। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा में उप जिला अध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग में टोटल यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। अनारक्षित के लिए 6 है, अनुसूचित जाति जनजाति सभी का डिटेल यहाँ पर दिया गया है कितनी पोस्ट है। अगर हम टोटल देखें तो इस पद के लिए 14 वैकेंसी है। इसके बाद राज्य पुलिस सेवा जिसमें उप पुलिस अधीक्षक की वैकेंसी है, 28 वैकेंसी है। सैलरी भी आप देख रहे हैं लेवल 12 से आपकी सैलरी है। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी के लिए 2 वैकेंसी है। राज्य कर सहायक आयुक्त की 10 वैकेंसी है। श्रम पदाधिकारी की 2 वैकेंसी है। रोजगार अधिकारी के लिए 3 वैकेंसी है। एंड सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला पंजीयक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग गा और खा दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी एंड नायब तहसीलदार। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो नायब तहसीलदार के लिए है, 51 पद पर भर्ती है। राज्य कर निरीक्षक 16 वैकेंसी है। एंड आबकारी उप निरीक्षक के लिए 11 है। उप पंजीयक सहायक जेल अधीक्षक। टोटल जो वैकेंसी है 238 है। 238 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। पोस्ट के हिसाब से आप यहाँ पर सैलरी लेवल देख सकते हैं कितना बेसिक पे आपको किस पोस्ट के लिए मिलने वाला है। अब देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट के मूल निवासी नहीं हैं, अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको अनारक्षित वर्ग में ही आप आवेदन करेंगे। ठीक है, कोई रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा अगर आप सीजी स्टेट से बाहर के हैं। सीजी स्टेट के कैंडिडेट को ही सिर्फ यहाँ आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आवेदन करेंगे। ये जो राज्य सेवा परीक्षा होती है इसमें 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। फर्स्ट होता है प्री, सेकंड होता है मेंस एग्जाम और थर्ड में आपका इंटरव्यू होता है। जो फाइनल मेरिट तैयार होती है वो मेंस और इंटरव्यू के बेस पर आपकी तैयार की जाती है। लेकिन प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे। तो प्री एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसके एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ देख लीजिए। आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में 33 सिटी हैं, 33 शहर हैं जहां पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। ठीक है, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा, उनमें से कोई एक आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो बहुत से कैंडिडेट का ये कमेंट होता है कि हमको बाहर अदर स्टेट में जब अप्लाई करते हैं तो एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा। तो जिस स्टेट, देखिए सेंट्रल लेवल की जब वैकेंसी होती है ना तो आपको ऑल इंडिया लेवल पर एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टेट लेवल पोस्ट के लिए या वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं
तो आपको जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं। तो ये सीजीपीएससी सीजी स्टेट की है, छत्तीसगढ़ की है, तो आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में ही एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे। और मेंस एग्जाम के एग्जामिनेशन सेंटर आप यहां देख रहे हैं, सिर्फ 5 शहर रहेंगे जिनमें मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 33 सिटी तो है प्री एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन मेंस एग्जाम सिर्फ 5 सिटीज में कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसमें से एक जो पोस्ट थी उप पुलिस अधीक्षक के लिए, उसके लिए आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। बाकी अदर किसी भी पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये पुलिस विभाग में जॉब है आपकी, तो उस पद के लिए अगर आप इसके लिए करते हैं तो यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रहेगी। 84 से 89 सेंटीमीटर तक सीना मेल कैंडिडेट के लिए। एंड अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से निशक्त नहीं होना चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं राज्य सेवा परीक्षा में आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जो उप पुलिस अधीक्षक का पद है इसके लिए आवेदन नहीं, मतलब जो आप प्रेफरेंस देंगे ना उसमें आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर? एज लिमिट भी आप समझ लीजिए। अगर आप जो पुलिस विभाग की अभी हमने पोस्ट देखी उप पुलिस अधीक्षक, इस पद के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और आवेदन कर रहे हैं, तो फिर आपकी एज 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। इस पोस्ट के लिए याद रखिएगा, उप पुलिस अधीक्षक पद के लिए। इस पद को छोड़ करके बाकी अदर जो भी पोस्ट होंगी ना, उनके लिए जो एज है वो यहां पर है 21 से 30 वर्ष। क्लियर? उप पुलिस अधीक्षक के लिए तो एज 21 से 28 है अनरिजर्व कैटेगरी को, और बाकी अदर पोस्ट के लिए 21 से 30 वर्ष है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो 30 वर्ष तक के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ओके, अब इसमें भी 5 साल की छूट जो सीजी स्टेट के हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 35 है, 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 30 साल है और छत्तीसगढ़ स्टेट के कैंडिडेट के लिए 35 साल रखी गई है। देखिए यहां पर भी आपको चार्ट दिया गया है कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, आप यहां पर देख लीजिए, अलग अलग करके हम पोस्ट देखेंगे। ये चार्ट इन्होंने यहां दिया गया है कि आप इस चार्ट में ये जो पोस्ट कवर की गई है इन सभी के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये आप यहां पर देख लेंगे। इन पद के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फिजिकली फिट है या नहीं वो आप यहां पर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट के रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सीजी स्टेट के एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनके लिए 300 रुपए एप्लीकेशन फीस है। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट और अदर स्टेट के कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के हों आप, अदर स्टेट के कैंडिडेट, इनके लिए 400 रुपए एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा पोर्टल शुल्क और जीएसटी ये सभी कैंडिडेट को देना होगा। अब यहां पर सीजी स्टेट कैंडिडेट को एक और बेनिफिट है कि अगर आप सीजी स्टेट से ही हैं तो आप एग्जाम और इंटरव्यू दोनों एग्जाम में आ गए और इंटरव्यू भी आपने दे दिया, तो उसके बाद आपको जो एग्जामिनेशन फीस है वो वापस कर दी जाएगी। और इसके लिए आपको इंटरव्यू की समाप्ति के बाद 10 दिन के, देखिए ये जरूरी नहीं है आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, आपने इंटरव्यू दिया है, आप इस स्टेज तक पहुंचे हैं और आपने इंटरव्यू दिया है, तो उसके 10 दिन के अंदर डैशबोर्ड पर, आप वेबसाइट पर जब जाएंगे तो डैशबोर्ड पर आपको एक लिंक दी गई होगी, उस लिंक के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे, यहाँ ऑनलाइन आवेदन कर देंगे अपनी फीस रिफंड के लिए। ओके, अब अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो जो आपका प्री एग्जाम होगा ये 2 घंटे का रहेगा। 2 घंटे का रहेगा। 2 क्वेश्चन पेपर आपके इसमें होंगे, प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकेंड। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेंगे, सही आंसर को टिक करना होगा। फर्स्ट जो आपका पेपर होगा उसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंक के। और जो सेकंड पेपर होगा ये आपका निबंध वाला रहेगा, इसमें भी आपका योग्यता परीक्षा 100 प्रश्न 200 अंक, 2-2 घंटे का समय दोनों में है।
दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। कम से कम प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अनारक्षित वर्ग से जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 33% लाना जरूरी है, और जो आरक्षित वर्ग से अप्लाई कर रहे हैं सीजी स्टेट के उनके लिए 23%, 23% लाना जरूरी होगा, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो परीक्षा का आयोजन आप यहाँ पर देख रहे हैं। मेंस एग्जाम, लिखित परीक्षा, परीक्षा योजना आप यहाँ देख पाएंगे। प्रश्न पत्र फर्स्ट भाषा, सेकंड निबंध, तीन घंटे का ये मेंस एग्जाम का दिया गया है, ठीक है। और इंटरव्यू आपका 100 का होगा, मेंस होगा 1400 का, 100 का इंटरव्यू होगा, टोटल 1500 है, और ये 1500 में से ही आपकी फाइनल जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। अब जो निबंध वाला पार्ट था, निबंध में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो निबंध में 2 भाग होंगे, एक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहेंगे और एक छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे रहेंगे, ठीक है। इनमें से रहेगा, ऑप्शन आपके पास रहेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, फिर उनमें से आपको अपना ऐसे जो भी ऑप्शन में से आपको जो भी सही लगता है किसी एक पर आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होगा। 750 शब्दों में निबंध आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। बाकी आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, तो आप भी इसके बारे में पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है, आप देख सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर साल ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आते हैं स्टेट लेवल पर, सभी स्टेट से नोटिफिकेशन आते हैं, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, सीजीपीएससी, लोक सेवा आयोग की तरफ से हर स्टेट में। लेकिन कहीं कहीं पर सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं, और किसी किसी स्टेट में अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो ये मौका है आपके पास, सीजीपीएससी में अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल है, तो आप ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर आप सिविल सर्विस कहें या हम कहें राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार अप्लाई जरूर करके देख लीजिए। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा किस स्टेट की वैकेंसी अपडेट आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। थैंक यू।